अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मिडल ईस्ट एशिया में किसी भी समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संपूर्ण युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इजराइल ने हवाई हमले के बाद अपनी थल सेना के 9,000 सैनिकों को किसी भी समय आक्रमण के लिए तैनात रहने का आदेश दिया है, जिसके बाद अरब देशों में इस बात को लेकर हाहाकार मचा हुआ है कि अगर इजराइल अपने घातक हथियारों के साथ आक्रामक हो गया तो फिर इजराइल का मुकाबला कैसे किया जाएगा। वहीं तुर्की ने इजराइल के विरुद्ध मुस्लिम देशों को भड़काते हुए कहा है कि अगर आज इजराइल फिलिस्तीन में कामयाब हो गया तो कल इजराइल की सेना मक्का, मदीना, इस्तांबुल, इस्लामाबाद से भी आगे निकल जाएगी। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने मिडल ईस्ट एशिया की गंभीरता को समझते हुए और किसी भी बड़े युद्ध की संभावनाओं के मद्देनजर अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने F-18 लड़ाकू जहाजों को तैनात करने का फैसला किया है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि अब रूस भी सीरिया में या फिर ईरान के आसपास अपने सुखोई लड़ाकू जहाजों की तैनाती कर सकता है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने किसी भी बड़े हालात को संभालने के लिए अपने F-18 लड़ाकू जहाजों को तैनात किया है, लेकिन तुर्की का दावा है कि अमेरिका ने इजराइल को बाहरी हमलों से बचाने के लिए अपने लड़ाकू जहाजों को तैनात किया है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि सऊदी अरब इजराइल की आलोचना कर रहा है, तो ऐसे में अमेरिका ने उसी सऊदी अरब में अपने लड़ाकू जहाजों को तैनात क्यों किया? क्या अमेरिका ऐसा करके सऊदी अरब को इजराइल से दूरी बनाकर रहने का संदेश देना चाहता है, या फिर अमेरिका ईरान के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपने लड़ाकू जहाजों को तैनात कर रहा है, क्योंकि ईरान के नेताओं ने इजराइल को मिटाने की कसम खाई है। तो ऐसे में अगर ईरान फिलिस्तीन की सहायता के लिए किसी भी तरह का दुस्साहस दिखाता है और इजराइल पर किसी भी तरह का हमला करने का प्रयास करता है, तो अमेरिका के लड़ाकू जहाज पहले से ही ईरान को जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अब ऐसे में अमेरिकी लड़ाकू जहाजों की तैनाती को लेकर किसी भी तरह का अंदाजा लगाया जाए, लेकिन इन सब का नतीजा यही है कि मिडल ईस्ट एशिया में एक भयंकर युद्ध होने की संभावना दिखाई दे रही है।